अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वांग जी ने अपनी मॉम को सब कुछ बोल दिया और उसकी मॉम ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो वांग जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा रहूँगा। तुम विंग को अपनी दिल की बात बोल दो और विंग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, जहाँ तक मुझे पता है। वांग जी राज़ी हो गया था और मिसेस लान ने कहा था कि मैं जाकर जेबुचुन से बात करूंगा। वो जानता है कि तुम विंग से लाइक करते हो और विंग तुमसे लाइक करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि विंग एक कटस्लीफ है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओके मम्मा, अब बात करो उनसे, मैं भी विंग से बात करने की सोचता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। सीन कट होती हैं। विंग बाज़ार गया था लान कोरैन के साथ। लान कोरैन ने कहा, ये देखो विंग, ये रब्स कैसे हैं, तुम पर अच्छे लगेंगे। विंग ने कहा, और हम गगा को क्यों नहीं लेकर आए। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, उसका रोब्स का नाप मेरे पास है, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वो किस टाइप का रोब्स पहनता है, मैं जो दूंगा वो वही लेगा। विंग ने कहा, ऐसा नहीं है, हमेशा आप अपनी पसंद उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हो, उनका भी हक है अपनी पसंद को चूज़ करने का। लान कोरैन ने कहा, नहीं, वांग जैसा नहीं है, वो हमेशा मेरी बात मानता है। विंग ने कहा, आपने उनसे पूछा क्यों नहीं एक बार। लान कोरैन ने कहा, मैं जानता हूँ उसका पसंद। विंग ने कहा, अब जानते हो। लान कोरैन ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, इसका मतलब अंकल जानते हैं कि गगा को वेंचिंग पसंद है, इसीलिए उन्होंने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब गगा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं। लान कोरैन ने कहा, ये देखो विंग, ऐसा लो कि तुम्हें अच्छा लगे, ये देखो। विंग ने कहा, हाँ ये अच्छा है। उसके बाद उन्होंने दो रोप्स ले लिया, एक विंग के लिए और एक वांग जी के लिए। उसके बाद वो लोग ठहरने के लिए एक जगह पर गए थे, जहाँ पर उन्होंने डिनर किया। डिनर करने के बाद विंग एक अलग से रूम में सो रहा था और लान कोरैन अलग से रूम में। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग कुछ और शॉपिंग करते हैं और शाम के टाइम वापस आते हैं। कल विंग और वांग जी की शादी है मियान मिया और वेंचिंग के साथ। जिन फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और हर जगह पर डेकोरेट किया गया था शादी के लिए रेड कलर से, और किसान को भी डेकोरेट किया गया था क्योंकि वांग जी की शादी है। शादी चर्च में होने वाली है, जहाँ पर होने वाली है उस जगह को भी डेकोरेट किया गया था। दो शादी होने वाली है एक ही चर्च पर, और दो शादी जो कि है वो जो चर्च में होने वाली हैं वो किसान और जिन और लान क्लैन के बीच में जो मंदिर है वहाँ पर होने वाली है। उस मंदिर पर शादी होने वाली है, इसीलिए तीनों कबीले में ही सब लोगों ने कोशिश किया अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, और सब लोग ही उस पर अच्छे से काम भी कर रहे थे। विंग घर आ चुका था। विंग बहुत थक चुका था और विंग अपने बेड पर बैठा हुआ था। वो अपने रोब्स को हाथ में लेकर देख रहा था। उसने कहा, मियान मियाँ को धोखा देना ठीक नहीं है, और गगा, क्या मैं उन्हें बोल दूँ, क्या मैं उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अगर मैंने उन्हें बोल दिया तो फिर शायद वो मुझे नफ़रत करने लगेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अगर गगा मुझसे नफ़रत करेंगे तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी डोर पर नॉक होती है। डिनर के बाद विंग ने कहा, इतनी रात को कौन आया है। उसके बाद विंग दरवाजे को खोलता है। जब वो दरवाजे को खोला तब वो शॉक था। वहाँ पर लान वांग जी खड़ा था। लान वांग जी को देखकर विंग फ्रीज़ हो गया। उसने कहा, मैं अभी सोच रहा था गगा के बारे में और वो यहाँ पर आ गए। वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, विंग, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। विंग ने कहा, गगा, हाँ आ जाइए, आ जाइए अंदर। उसके बाद वांग जी अंदर आ गया। वांग जी अंदर आते ही उसने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो विंग। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वांग जी विंग के रूम को देखने लगा। उसके बेड के ऊपर वही रूप्स था जो शादी के दिन विंग पहनने वाला है। वांग जी ने कहा, ये तुम्हारा रूप्स है ना, शादी के दिन तुम पहनने वाले हो। विंग ने कहा, हाँ। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, तुम खुश हो शादी के लिए। विंग ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बस खड़ा था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, तुमने कहा नहीं क्या तुम खुश हो शादी के लिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा विंग ने, बस चुपचाप खड़ा था विंग। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, क्या आप खुश हो आपकी शादी को लेकर। वांग जी ने कहा, मैंने तुमसे पूछा है पहले। विंग ने कहा, पहले मुझे जवाब दीजिए।
वांग जी ने कहा, हाँ खुश हो। और तुम? विंग ने कहा, तो मैं भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। वांग जी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? विंग ने कहा, वो बस ऐसे ही, मेरी आंख में कुछ चला गया है। वांग जी ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम। विंग ने कहा, सच है, झूठ नहीं है। वांग जी ने कहा, तुम रो रहे हो। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ। विंग ये बोलकर चिल्लाते हुए रोने लगा। वांग जी ने कहा, तुम रो रहे हो विंग। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं नहीं रो रहा हूँ। वांग जी ने कहा, रो रहे हो। विंग ने कहा, नहीं रो रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम रो रहे हो। विंग ने कहा, मैं नहीं रो रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम रो रहे हो। विंग ने कहा, हाँ रो रहा हूँ। ये बोलकर विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तुरंत वांग जी उसके पास आया और उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने भी वांग जी को टाइटली पकड़ते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। वांग जी ने अपने तालिस्मान को बाहर निकाला और दरवाजे पर लगा दिया ताकि विंग का ये रोने वाला साउंड सुनकर किसी को उल्टा पुल्टा ना लगे और वो यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि अभी वांग जी को विंग से बात करना है। उसके बाद उसने कहा, विंग शांत हो जाओ। उसने विंग की पीठ को सहलाया। विंग अभी तक बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। आज वांग जी को ऐसा लगा कि आज उसने जिसको हग किया है वो विंग बड़ा नहीं हुआ है, ये छोटू सा विंग है जो कि अभी भी 5 साल का है। उसने कहा, मोटू रोना बंद करो, कितना रो रहे हो? विंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस रोते हुए वांग जी के रोप्स के ऊपर ही अपनी आंखों को पोंछने लगा और जो पानी था वो वांग जी के रोप्स के ऊपर लग रही थी। विंग बहुत रो रहा था। विंग को रोते हुए देखकर वांग जी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा, मोटू अब रोना बंद करो, और अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो फिर मैं भी रो दूँगा। विंग ने कहा, मैं क्या करूँ, मुझे रोना आ रहा है बहुत। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों आ रहा है वो तो बताओ। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। ये बोलकर वो वांग जी से अलग हो गया। वांग जी ने कहा, क्या तुम मियान मियाँ को पसंद करते हो? विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। विंग ने कहा, क्या आप करते हो पसंद वेंजिंग को? वांग जी ने कहा, नहीं मैं नहीं करता हूँ पसंद। ये सुनकर विंग दंग रह गया। उसने कहा, क्या? लेकिन आपने अभी कहा कि आप खुश हो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ शादी के लिए, लेकिन वेंजिंग के साथ नहीं। ये सुनकर विंग और शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, पहले तुम मुझे कहो कि तुम चाहते हो शादी हो जाए तुम्हारी साथ मियान मियाँ की। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं मैं चाहता नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ वो गंदी लड़की नहीं है, वो अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं पसंद करता उस तरह से जिस तरह से वो मुझे पसंद करती है। वांग जी ने कहा, क्या ये सच है कि तुम किसी और को पसंद करते हो? विंग चुप रह गया। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, बताओ विंग मुझे, अगर तुम आज नहीं बोलोगे तो तुम बहुत पछताओगे। विंग ने कहा, वो मैं मियान मियाँ से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसे वैसे पसंद नहीं करता हूँ जैसे कि वो मुझे करती है। और मैं वांग जी ने कहा, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो, क्या तुम किसी और को चाहते हो? बोलो विंग, अभी बोलो मुझे। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ टर्न किया। विंग ने कहा, मैं वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, बोलो। विंग ने कहा, नहीं मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर वांग जी शॉक्ड। उसने विंग के हाथ को तुरंत छोड़ दिया। उसने कहा, तुम किसी को पसंद नहीं करते हो? विंग पीछे मुड़ गया और उसकी आंखों में और आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं करता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम दिल से नहीं बोल रहे हो विंग? विंग ने कहा, दिल से ही बोल रहा हूँ, मैं किसी को पसंद नहीं करता। विंग ने कहा, आई एम सॉरी गगा। विंग ने अपने माइंड में कहा, अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको शादी करना चाहता हूँ, तो शायद आप अभी मुझे एक थप्पड़ मार दोगे और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाओगे, आप मुझसे नफ़रत करोगे, इसीलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। वांग जी ने फिर से विंग को टर्न किया। विंग की आंखें बंद थी और विंग की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसकी आंसू गाल से रोल होते हुए नीचे गिर रहे थे। वांग जी ने कहा, कहो विंग, झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो ना? विंग ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को पसंद नहीं करता। वांग जी ने कहा, अगर मैं कहूँ तो तुम नहीं बोलोगे? तुमने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया है, हमेशा मुझसे कहा है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है। आज तुम मुझसे क्यों छिपा रहे हो विंग? क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते हो? वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग का मन कर रहा था उस वक्त कि अभी वो वांग जी को हग कर ले, उससे किस कर ले, उसे बोल दे कि मैं तुमसे बहुत
बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाह रहा था लेकिन वो नहीं बोल पाता है। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं करता किसी को पसंद। वांग जी ने कहा, सच में विंग नहीं करते हो? विंग ने कहा, नहीं, नहीं करता। वांग जी ने कहा, एक और मैं पूछ रहा हूँ, तुम नहीं करते हो ना? विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं नहीं करता हूँ। वांग जी की आंखों में और आंसू आ गए। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुमसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने वांग जी को देखा। वांग जी का फेस डोर की तरफ था और वो अपनी हाथों को मुट्ठी में बंद करके बोल रहा था। उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करो मुझसे और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, तो तुम क्या कहोगे? विंग हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा रहा। वो वेट कर रहा था कि कब विंग कुछ बोलेगा, लेकिन विंग ने कुछ नहीं बोला। वांग जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो विंग। ये बोलकर वांग जी जाने लगता है। विंग ने कहा, रुको। वांग जी रुक गया। विंग ने कहा, कितनी आसानी से बोल दिया ना, हाँ? वांग जी विंग की तरफ घूमते हुए कहा, क्या मतलब है? विंग तुरंत आकर वांग जी को हक करते हुए कहा, तुम कितने झूठे हो? वांग जी ने कहा, मैं झूठा हूँ? विंग ने कहा, हाँ, तुम झूठे हो। उस दिन जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तुमने मुझे क्या कहा? कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वांग जी ने कहा, विंग तो मैं क्या बोलता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताकि तुम मुझसे नफरत करने लग जाओ। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे प्यार करते हो। विंग ने कहा, तो आप क्यों बता रहे हो अब? वांग जी ने कहा, क्योंकि मुझे मम्मा ने कहा है। विंग ने कहा, लेकिन आपको पता है ना कि मैं एक लड़का हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग तुम क्या हो। विंग ने कहा, क्या आपको मम्मा ने बता दिया है? तभी वांग जी ने कहा, नहीं, मम्मा ने मुझे नहीं बताया। विंग ने कहा, तो फिर आपको कैसे पता है? वांग जी ने एक गहरी सांस छोड़ा। विंग कन्फ्यूजली उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और मेरे रूम में रहते थे? विंग ने कहा, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। वांग जी ने कहा, एक दिन तुम बाथरूम में नहा रहे थे और मैं अचानक ही अंदर आ गया था। तुम्हें याद है विंग, तुम उस वक्त नेकेड खड़े थे वहाँ पर, एक 5 साल का मोटू सा लड़का। विंग को याद आया, हाँ, क्या? उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं देखा। विंग अपनी एक आंख छोटी करके वांग जी को देखते हुए कहा, क्या? वांग जी का कान पूरी तरीके से रेड हो चुका था और विंग का चिक्स रेड हो रहा था धीरे धीरे करके। विंग ब्लश कर रहा था। वांग जी ने कहा, अब वो मैंने कहा ना, जानबूझकर मैंने कुछ नहीं देखा है। तो तुम अचानक नेकेड वहाँ पर खड़े थे, मैं अंदर आ गया, उसके बाद मेरी आंखों ने बस। विंग ने कहा, तुम्हारी आंखों ने? तुम छी, ये बोलकर उसने अपनी फेस पर हाथ रख लिया। तुमने देख लिया। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, मुझे शर्म आ रही है। तुमने क्यों देखा? आपने आंखें क्यों नहीं बंद किया? वांग जी ने कहा, मैं आंखें क्यों बंद करूँ? तो तुम ही वहाँ पर सब कुछ खोल कर क्यों खड़े थे? वांग जी ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए है ना? विंग ने कहा, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और आपने मेरा फ़ायदा उठाया। वांग जी ने कहा, फ़ायदा उठाया मैंने? फ़ायदा? विंग ने कहा, हाँ, ये फ़ायदा होता है ना, क्योंकि मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा था और मैं नहा रहा था, और जाहिर सी बात है बच्चे बिना कपड़ों के नहाते हैं, है ना? और आप बिना नॉक करके अंदर आ गए थे। वांग जी ने कहा, विंग तुम गाना गा रहे थे, मुझे लगा कि कुछ हो गया है, और तुम्हारा वो वॉइस। विंग ने कहा, क्या मतलब है? हाँ? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। विंग और वांग जी चुप हो गए। बहुत टाइम तक वहाँ पर चुप्पी रही, किसी ने कोई बात नहीं किया। वांग जी ने कहा, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? विंग ने कहा, शादी के बारे में। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, मतलब? वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दिया है, अब तुम्हारी बारी है। विंग चुपचाप खड़ा था। विंग ने कहा, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन सच कहो तो मैं आपको पसंद करने लग गया था,
पता नहीं कब से, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। ये सुनकर वांग जी का कान डेढ़ हो गया। विंग ने कहा, गगा, जब मैंने सुना कि वेंचिंग के साथ आपकी शादी होने वाली है तब मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि शायद आप इसे ना बोल दोगे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप सुन रहे थे। इसीलिए मुझे लगा कि शायद, वांग जी ने कहा, तुम्हें लगा कि शायद मैं वेंचिंग से प्यार करता हूँ? उसने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी ने कहा, यह झूठ है, मैं वेंचिंग से प्यार नहीं करता, बल्कि वेंचिंग ने मुझे खत भेजा था। ये सुनकर विंग ने कहा, वेंचिंग ने खत भेजा था? वांग जी ने कहा हाँ, ये देखो ये खत। उसने उस खत को पढ़ा। उसने कहा, शादी के दिन मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ भाग रहा हूँ। तुम अभी चाहो तो शादी को तोड़ सकते हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। जियान सेक्ट का जियांग चैंग को मैं प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ भाग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आज रात मैं भागने वाला हूँ, कल सुबह तुम शादी करने आओगे, लेकिन शादी नहीं होगी, इसीलिए मत आना। हाँ, ये क्या मजाक है? उसने कहा, देखा विंग, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम्हें लगता है? विंग ने कहा, इसका मतलब आप दोनों प्यार नहीं करते हो? वांग जी ने कहा, पागल कहीं का। विंग ने कहा, मैं तो भूल ही गया, मेरा गगा एक नंबर का खरूस है, उसे कौन पसंद करेगा? और अगर वो किसी को पसंद करते भी हैं तो वो उसे नहीं बोल पाएंगे, जैसे कि मुझे नहीं बोल पाए, और शादी के ठीक पहले वाले दिन मुझे आकर बोल रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहीं ऐसे तो नहीं है ना कि आपका ब्राइड भाग गई है इसीलिए आप? तभी वांग जी ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या विंग? हाँ क्या विंग, वो आपकी ब्राइड नहीं थी? वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ नहीं है। वांग जी ने कहा, विंग मुझे गुस्सा आ रहा है। विंग ने कहा, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। वांग जी ने कहा, और जब तुम्हें बोला गया कि जिन सेक्ट से स्क्रॉल आया है, मियान मियाँ ने कहा है कि वो तुमसे पसंद करती है, तुम्हें प्यार करती है और वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो तुमने क्यों नहीं बोला कि नहीं करना है? विंग ने कहा, मैं क्यों बोलूँ? गगा ने क्यों नहीं बोला कि वो मुझे पसंद करता है, किसी और के साथ मुझे नहीं देख सकता है, वो चाहता नहीं है किसी के साथ में शादी हो जाए? ये सुनकर वांग जी एक आँख छोटी करके विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, वाह, मैं कितना लकी हूँ ना, मुझे कोई कम से कम पसंद तो करता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, गोसू का सेकंड प्रिंस मुझे पसंद करता है, मैं लकी नहीं हूँ? वांग जी विंग को घूर घूर कर देखने लगा। विंग ने कहा, हाँ ये बात सच है कि मैं भी पसंद करता हूँ उसे। ये बोलकर उसने उसकी नोज़ के ऊपर अपने फिंगर को रख दिया। वांग जी अभी तक गुस्से में विंग को ही देख रहा था। विंग वांग जी को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो अपने पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसने कहा, लाना गगा, आपकी नोज़ रेड हो गई है। ओ माय गॉड, आपकी नोज़ फिर से रेड हो गई, इसका मतलब आप फिर से गुस्सा हो गए हो। आपको पता है, जब आप गुस्सा होते हो ना, तो सच कहूँ आप बड़े हैंडसम लगते हो। इस वक्त ना आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, मुझे तो हंसी आ रही है। लाना गगा इतने हैंडसम लग रहे हैं गुस्से में। तुरंत वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसके लिप्स को बाइट करते हुए उसे किस करने लगता है। इस दौरान विंग शॉक्ड, ये क्या हो गया? ये कब हुआ, कैसे हुआ? विंग के दिल में चल रहा था, कब हुआ, कैसे हुआ? लेकिन वांग जी बहुत पैशनेटली विंग को किस कर रहा था, उसकी लिप्स को सक कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने भी स्माइल करते हुए उसे किस बैक किया। उसने भी अपने लिप्स को मूव किया और वो वांग जी को किस बैक करने लगा। वांग जी भी विंग को बहुत टाइटली पकड़ता है उसकी कमर से और उसे अपनी बॉडी की ओर क्लोज करता है और उसे और डीपली किस करने लगता है। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग पूरा हाँप रहा था। उसने कहा, जान गगा। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, आई लव यू। मैं आज बोल रहा हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ, आपको बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बेड पर रहो और मैं बॉटम रहूँ और आप टॉप रहो। ये सुनकर वांग जी की हालत ख़राब होने लगती है। उसका दोनों कान पूरी तरीके से रट चुका है और विंग उसे देख रहा था। उसके बाद विंग ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, लाना गगा, आप फिर से लाल हो गए। लाना गगा, सच कहूँ आप लाल होते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। वांग जी विंग की हंसी को सुनकर उसकी फेस को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग ने कहा, लाना गगा, आपको तो अभी मुझे पनिश करना चाहिए है ना?
तुरंत वांग जी ने विंग की रोप्स को फाड़ते हुए कहा, अच्छा। उसके बाद तुरंत उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया और फिर से उसे बाइट करते हुए किस करने लगा और उसे लेकर बेड पर आ गया और टाइटली उसे पकड़ लिया और अपनी फॉरेस्ट रिबन को खोलकर टेबल के पास रख दिया और उसने विंग को टाइटली पकड़ के उसके लिप्स पर बाइट करते हुए उसे किस करने लगा। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होगा। बाय बाय।